नमस्कार। नवरात्रि का 8वां दिन यानी महाअष्टमी, ये एक बहुत ही खास दिन है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये दिन इतना ज़रूरी क्यों है और इस दिन जिनकी पूजा होती है उन माँ महागौरी की प्रेरणा देने वाली कहानी क्या है। तो सवाल यही है ना, कि नवरात्रि के 9 दिनों में से 8वां दिन ही इतना खास क्यों माना जाता है। इसका जवाब देवी महागौरी की कहानी और उनकी कृपा में छिपा है। तो चलिए इस कहानी को और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महाअष्टमी के महत्व की। जैसा कि हम जानते हैं, महाअष्टमी नवरात्रि का 8वां दिन होता है और ये दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा के 8वें रूप देवी महागौरी की पूजा अर्चना के लिए ही होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर पूरी श्रद्धा से पूजा की जाए तो वो जीवन से सभी पापों को धो देती है। मतलब जो भी नेगेटिव विचार हैं या जो गलतियों का बोझ है वो सब दूर हो जाता है। कहते हैं कि ये पूजा जीवन में शांति, खुशी और खुशहाली लेकर आती हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर महागौरी हैं कौन, जिनका इस दिन इतना ज्यादा महत्व है। चलिए अब उनके स्वरूप के बारे में जानते हैं। माँ महागौरी का जो रूप है वो बहुत ही शांत और सौम्य है। उनका रंग एकदम गोरा है, जो असल में पवित्रता, शांति और करुणा को दिखाता है। वो एक वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। और देखिए उनके गौर वर्ण की तुलना कैसे की गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि वो शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल की तरह उज्जवल और सफेद हैं। मतलब ये उनकी परम पवित्रता को दिखाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थीं। उनके इस महागौरी रूप के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल और प्रेरणा देने वाली कहानी है। कहानी यह है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों सालों तक बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या की थी। जरा सोचिए, उस कठिन तपस्या की वजह से उनका शरीर धूल, मिट्टी और धूप में एकदम काला पड़ गया था। पर जब उनकी तपस्या सफल हुई तो भगवान शिव ने उन्हें पवित्र गंगा जल से नहलाया और बस उस जल के छूते ही सब कुछ बदल गया। उनका शरीर बिजली की तरह चमकने लगा और वो कांतिमान और गौरवर्ण की हो गईं। और इसी कमाल के बदलाव के बाद उन्हें नाम मिला महागौरी। चलिए अब ये देखते हैं कि आज के दिन भक्त इन शक्तिशाली देवी की पूजा अर्चना कैसे करते हैं। महाअष्टमी की पूजा में कुछ खास रस्में होती हैं, जैसे मां को सफेद फूल और मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन का सबसे जरूरी हिस्सा है कन्या पूजन। इसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी का ही रूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और हाँ, इसके साथ ही खास मंत्रों का जाप भी होता है। पूजा के दौरान एक खास मंत्र का जाप होता है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिहि। इसका मतलब है वो जो सफेद बैल पर सवार हैं, जो सफेद कपड़े पहनती हैं और जो परम पवित्र हैं। ये मंत्र उनके इसी रूप का ध्यान करने में मदद करता है। इसके अलावा एक बहुत ही सरल और जाना माना मंत्र भी है जिसका जाप आसानी से किया जा सकता है, ओम देवी महागौरीये नमः। तो इस पूरी कहानी का, इन सारी पूजा विधियों का आखिर संदेश क्या है? इसका मतलब क्या है हमारे लिए? देखिए, माँ महागौरी की पूजा सिर्फ बाहरी रस्मों तक ही नहीं है। इसका असली मकसद कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने मन को साफ करने और जिंदगी से हर तरह की नेगेटिविटी को हटाने का प्रतीक है। उनकी कहानी एक बहुत ही मजबूत संदेश देती है कि सच्ची लगन और मन की सफाई से हम भी अपनी जिंदगी के अंधेरे पर जीत हासिल कर सकते हैं। और यही बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि देवी की तपस्या और उनके इस बदलाव की प्राचीन कहानी से आज हम सब अपनी जिंदगी में आत्म सुधार और पॉजिटिविटी के लिए क्या प्रेरणा ले सकते हैं।